हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कल हमने अपने लेक्चर नंबर 1 को अपलोड कर दिया था। फर्स्ट ईयर की सीरीज़ चल रही है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर क्लास की सीरीज़ का। एंड देन जो हमने कल अपने लेक्चर्स में जो भी टॉपिक क्लियर करवाए होंगे, आई होप कि आपको सारे ही क्लियर होंगे। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, फार्मूलाज कुछ पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ फार्मूलाज हैं उसको हम कवर करेंगे। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जैसे कि मॉड्यूलस हो गए, कॉन्जुगेट हो गया, ये क्या होता है, इनको कवर करेंगे। एंड देन साथ में एक कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। एग्जांपल्स इसलिए करेंगे क्योंकि जो भी हमारा टॉपिक होगा उससे हमें उसे क्या करना है, हमें क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए हमें एग्जांपल्स तो करना ही होंगे। मैथ में क्या होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी है कि मैथ अच्छी होगी। अगर आप प्रैक्टिस कुछ भी नहीं करेंगे, बस रट्टा लगाएंगे, तो मैथ तो आपकी अच्छी होने से रही। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को आज के। यहाँ पर हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सपोज करें कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि हमें एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, हमें इन द इक्वलिटी फॉर्म में हमें एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करके दें। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसी के बाद ही आप क्या करेंगे, आप एक्स की वैल्यू को फाइंड करके देंगे या वाई की वैल्यू को फाइंड करके देंगे। बट अगर आपको ये टॉपिक क्लियर ही नहीं है तो आप कैसे आप फाइंड करके देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे फाइंड किया जाता है इक्वल रखने के बाद। ठीक है, सपोज करें यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने z की वैल्यू ली है। z1 हमने रखा है a, b। यहाँ हम a प्लस आई बी भी लिख सकते हैं। जिसने कल लेक्चर देखा होगा आपको पता होगा कि ये किस फॉर्म में है। ठीक है, ये ऑर्डर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अगर इस फॉर्म को बात करें, इस फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हम 3 फॉर्म में लिखते हैं। कल मैंने अपने लेक्चर में ये कवर कर दिया था। एक ऑर्डर पेयरिक फॉर्म में लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड देन दूसरा है हम बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये तो 2 टाइप से। एंड देन जो तीसरा टाइप है उसको हमने लेक्चर में ही, अपने कल वाले लेक्चर में कवर कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर हमने Z1 उठा लिया है, आप Z2 को बिठाएंगे। ठीक है, Z2 में क्या करेंगे, C, D लेंगे, एंड देन C, D को हम C प्लस डी आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब कॉम्प्लेक्स, ये तो बात आपको क्लियर ही होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कैसे है। इट इज सम ऑफ रियल नंबर, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। मतलब यहाँ पर जो हमने 2 वैल्यूज ली हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये 2 वैल्यूज ली हैं, यहाँ पर रियल पार्ट भी, रियल नंबर भी होगा एंड देन इमेजिनरी नंबर भी होगा। कैसे, यहाँ पर देख लें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये जैसे कि a, b है, तो यहाँ पर जो a है वो रियल है, और देन यहाँ पर जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर इतने तक। ठीक है, अब क्या कर देते हैं हम, Z1 और Z2 को कंपेयर इक्वल टू के बराबर रख देते हैं। यहाँ पर इक्वल टू के बराबर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है इक्वल टू की। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही करेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये देखें, इमेजिनरी पार्ट जैसे कि Z1 है उसको बराबर रखेंगे Z2 की। जो हमारी 2 वैल्यूज की, एक थी एक A, B, दूसरी वैल्यू थी C, D। इन दोनों को हमने बराबर रख दिया। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो A है वो रियल पार्ट है, एंड देन जो B है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब एक सेट में तो यही है, अगर दूसरे सेट की बात करें, C, D की बात करें, तो C, D में भी यही है कि जो C है वो रियल पार्ट है, एंड देन जो D है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इनको हम क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। जैसे कि A बराबर A क्या है, रियल पार्ट, तो यहाँ पर भी C क्या है, रियल पार्ट, इन दोनों को बराबर रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने रख लिया। B यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट, एंड देन D भी क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इनको हमने बराबर रख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू आती है तो आपके वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर सपोज करें अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं 1, 2, ठीक है, और उसके बाद रखेंगे हम 3, 4। अगर इक्वल टू करने के लिए हमें वैल्यूज रखनी है तो कैसे रखेंगे, पहले A को बराबर रखेंगे किसके, C के 3, एंड देन B को बराबर रखेंगे D के। सपोज करें यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर 2x और यहाँ पर कहा जाए कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर 2 को इसके बराबर रखेंगे। एक 2 यहाँ पर ही होगा, और सॉरी x यहाँ पर होगा, 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई, x इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसी तरह हम वैल्यूज को फाइंड करेंगे। बस ये पता होना चाहिए कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के ही साथ कंपेयर करना है, एंड देन इमेजिनरी को इमेजिनरी के ही साथ कंपेयर करना है। क्लियर इतने तक,
कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, वो आगे चल के हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है, एक मिनट, ठीक है। जैसे कि हमें, हाँ, ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, 4,5 इक्वल्स टू 8,2, 8 डिवाइड बाई 2,2, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को कंपेयर करेंगे सी के साथ, बी को कंपेयर करेंगे डी के साथ, रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर है 4, और देन यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, तो सी की वैल्यू क्या हुई 4, बी की वैल्यू हुई यहाँ पर 5, एंड देन डी की वैल्यू 2। सिंपल सा कवर कर क्या करना है, हमें सिर्फ कंपेयरिंग करनी है। यहाँ हम ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये लेते हैं कि सपोज करें यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 3,2x 2,5x, सॉरी 5y। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, ठीक है। x और y की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। अब आपको पता है कि आप क्या करेंगे, a को कंपेयर करेंगे c के साथ, रियल पार्ट को करेंगे रियल पार्ट के साथ, ठीक है। रियल पार्ट को करेंगे रियल पार्ट के साथ, बट यहाँ पर एक चीज़ हम सेट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है 5, यहाँ पर आई नहीं आएगा, वाई नहीं आएगा, वाई यहाँ पर आएगा 2y के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर a को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 2 के साथ, 3 इक्वल्स टू 2y, और b की वैल्यू क्या है 4x इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या करेंगे हम, ये 2 इधर जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3/2। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करें तो 4 इधर जाएगा, x इक्वल्स टू 5/4। आई होप कि यहाँ पर आपको इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा कि जब भी हमें कोई वैल्यूज फाइंड करनी है इक्वलिटी में, तो हम क्या करेंगे, a को बराबर रखेंगे c के साथ और b को रखेंगे b के साथ, d के साथ। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रियल पार्ट को रियल के पार्ट के साथ ही करना है कंपेयर, हमें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के ही साथ करना है। क्लियर इतने तक, आगे चलें, आगे चलते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे फार्मूलास हैं, जैसे कि डिवीजन फार्मूला हो गया, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हो गया, ठीक है, फार्मूला हो गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो वो तो सीधा ही हो जाते हैं, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। तो बस इन कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ 2 ही फार्मूले, एक ये फार्मूला है a,b डिवाइडेड बाय c,d बराबर है ac। पहले क्या करेंगे आप, ac को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले a की वैल्यू और c की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके उसके बाद क्या करेंगे, b और d को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों के आंसर को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर करके उन दोनों को ऐड कर देंगे। ये एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट भी आप कुछ डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, b को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ एंड देन a को मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ, फिर इन दोनों के आंसर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिवाइड बाय जो नीचे वाला प्रोसेस है वो सेम ही है। ये आपका डिवीजन वाला फार्मूला है। इसको याद करने की क्वेश्चन पेपर में, यहाँ क्वेश्चन के आपके एग्जाम में ये सवाल जरूर आता है कि डिवीजन, कॉम्प्लेक्स ऑफ डिवीजन कैसी होती है, इसका फार्मूला क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर भी यही करना है, बस साइन की कोई डिफरेंस है। साइन बस यहाँ पर जैसे कि ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस आ गई, ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ये माइनस आ गई, वैल्यू सेम है, बस साइन की डिफरेंस है। और देन ये जो है ये भी नहीं आएगा, ये डिवाइड में आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा। तो करते हैं, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, हम पहले AC को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद BD को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आखिर लास्ट में क्या करेंगे, उसके जो लास्ट वाला जो आंसर होगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एंड देन BC को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और AD को उसके बाद ऐड कर लेंगे। ये दोनों फार्मूला आप रट लें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं आगे, बस यहाँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर में यही फार्मूला स्थित हो, ठीक है। कॉन्जुगेट, यहाँ पर मॉड्यूलस की बात करते हैं कि आपको ये तो क्लियर ही होगा, अगर नहीं क्लियर तो ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट की बात। कॉन्जुगेट क्या होता है, The additive inverse or the negative sign of imaginary part of complex number is called conjugate. Conjugate कैसे, सपोज करें कोई भी वैल्यू लेते हैं 3 2y, ठीक है। इन कॉन्जुगेट के कॉन्सेप्ट में क्या करना है, हमें सिर्फ इमेजिनरी जो पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट ये है, हमने अभी पढ़ा है,
ये रियल पार्ट है और देन ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन को चेंज करने की, रियल पार्ट की साइन को चेंज नहीं करना। अगर आप रियल पार्ट की साइन को चेंज करेंगे और इमेजिनरी पार्ट की भी साइन को चेंज कर रहे हैं तो ये आपका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। आपको कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन की चेंज, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अगर हम दूसरे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, सपोज करें हम लेते हैं 5 + 4i, कॉन्जुगेट में क्या होगा 5 - 4i। सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी साइन चेंज करनी है, इमेजिनरी पार्ट की, रियल पार्ट की नहीं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। द एडिटिव इनवर्स आर द नेगेटिव साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। सिर्फ आपको यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट के, ये एडिटिव इनवर्स है किसका, सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट की क्या करनी है, नेगेटिव करनी है, दूसरा कुछ भी नहीं। क्लियर इतने तक। अब मॉडुलस की बात कर लेते हैं। मॉडुलस क्या है, एक डिस्टेंस ही, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स पॉइंट। मॉडुलस क्या है, मॉडुलस एक डिस्टेंस है, ठीक है। सपोज करें यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव y, ये पॉजिटिव x, नेगेटिव x, नेगेटिव y, ठीक है। सपोज करें यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर तो ओरिजिन ही होगा, ठीक है। ओरिजिन है, यहाँ पर हम एक पॉइंट बना लेते हैं, एक लाइन डिस्टेंस कवर कर देते हैं। ये पॉइंट ने क्या कर दिया, डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब डिस्टेंस x की जगह पर रखें, x को भी तो कवर कर रहा है, तो x की इतनी वैल्यू को कवर कर रहा है और y की इतनी वैल्यू को क्या करना है, कवर कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके कोई भी पॉइंट तक, तो डेट्स है मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस है हमारा, ठीक है। इसको तो हम कंसीडर करेंगे ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये मॉड्यूलस है। डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स पॉइंट, ओरिजिन से लेके कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स तक, ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स पॉइंट की तरफ, ओरिजिन से लेके कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट के पॉइंट के साथ जो भी डिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा, मॉडुलस होगा। इसका फार्मूला भी होता है, इसका फार्मूला ये होता है रेडिकल a² + b², ठीक है। ये फार्मूला भी लिख लें। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं x² + y², ठीक है। मतलब यहाँ पर जो x है वो रियल पार्ट है, y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इस टॉपिक के। ठीक है, तो कुछ इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ही हम लिख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं कि z = 3 + 4i, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट एंड कॉम्प्लेक्स दोनों करेंगे साथ में, ठीक है। तो कॉन्जुगेट्स का निकालते हैं, पहले तो हम कॉम्प्लेक्स निकाल देते हैं और उसके बाद कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या था, मैंने अभी बताया x² + y²। यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर जो है वो रियल पार्ट है, देन y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट का स्क्वायर पहले सीधे ही हम रख लेते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 + 4 का स्क्वायर क्या होगा 16i², ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर बतानी थी, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं z = क्या था हमारा सवाल, 3 + 4i। ये जो फॉर्म है ये किस फॉर्म में है, ये यहाँ पर फॉर्म जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। हमें क्या करना है, जब भी हम मॉडुलस यूज़ करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर फॉर्म में, 3, 4। क्लियर। जब भी आप मॉडुलस निकालेंगे उस फॉर्म को क्या करेंगे, आप कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आप उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर फॉर्म में। अब आप इसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, रेडिकल x² + y²। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 एंड देन 4 का स्क्वायर होगा 16 रेडिकल। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ पर हमारा मॉडुलस निकल गया। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं कॉन्जुगेट, कौन सी वैल्यू थी, ये थी। यहाँ पर कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर यही करते हैं 3 - 4i, ये हमारा हो गया यहाँ पर कॉन्जुगेट। क्लियर। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है।
एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करें कि z बराबर है किसके 2 + 5y के। कन्वर्ट करना है पहले 2, 5। फॉर्मूला क्या था x² + 5y²। x की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। क्या होगा रेडिकल 25। यहाँ पर ये हमारा मॉड्यूलस निकल गया। कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, सिर्फ साइन चेंज करेंगे हम इमेजिनरी पार्ट की। हम कॉन्जुगेट जब भी लिखते हैं हम इसे फाइंड करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 2 - 5y 5y क्लियर इतने तक, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। सपोज करें यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं z बराबर है 10 + 2y। ऑर्डर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं 10, 2। फार्मूला क्या था x² + y² रेडिकल, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 10, 10 100, 2 का स्क्वायर 4, आंसर क्या आएगा 104, ठीक है। ये हमारा निकल गया मॉड्यूलस। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट की, ठीक है। कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, सिर्फ साइंस की चेंज करेंगे 10 - 2y। क्लियर इतने तक, यहाँ तक हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। जो भी कुछ एग्जांपल्स थे वो हमने कवर कर लिए, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट भी कर लिया, फाइन दिमाग में हमने डाल दिया। जो भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।